गुड इवनिंग एवरीवन। आज हम लोग अभी 10 मिनट्स के लिए रिकैप करेंगे कि कल हमने क्या क्या पढ़ा था। ओके, करेक्ट। हेलो, अभी आ रही है आवाज? अभी हम लोग 10 मिनट्स के लिए रिकैप कर देंगे कि कल हमने क्या क्या पढ़ा था। ओके, कल के दिन हम जाने थे कि व्हाट इज वास्तु। वास्तु एग्जैक्टली होता क्या है। वास्तु का इंग्लिश टर्म है स्पेस एल्केमी। स्पेस एल्केमी का मीनिंग क्या होता है? स्पेस, स्पेस यानी कि जगह, और एल्केमी, अल्कमी मतलब एक यूरोपियन वर्ड है, एक मीन्स ट्रांसफॉर्मेशन। एल्कमी का मतलब होता है ट्रांसफॉर्मेशन। एक्चुअली एल्कमी वर्ड आया है दो तीन शब्दों को मिला के। कीमियागारी हिंदी में उसको कहते हैं, जिसको ट्रांसफॉर्मेशन का हिंदी वर्ड है कीमियागारी। कीमियागारी वो होता है जो एक साधारण से मेटल को भी एक बहुत ही कीमती मेटल बना देता है, एक बहुत ही कीमती चीज बना देता है, उसको ट्रांसफॉर्म कर देता है। तो उधर से वर्ड आया कीमिया। यही कीमिया वर्ड जब ट्रैवल हुआ अरब के साइड में जब ये वर्ड पहुंचा, तो उन लोगों के अकॉर्डिंग अल्लाह के अलावा कोई उनके लिए ट्रांसफॉर्मर कोई नहीं। मीन्स वो लोग मानते थे कि अल्लाह इज द ओनली हु कैन ट्रांसफॉर्म। तो इसके लिए उन्होंने उसके वर्ड कीमिया के वर्ड के आगे लगा दिया अल। तो डेट इज अल कमिया। तो अल कमी वो वर्ड बन गया एल्कमी, जिसका मीनिंग हो गया ट्रांसफॉर्मेशन। ओके, तो यहां से ये स्पेस एल्कमी, स्पेस की ट्रांसफॉर्मेशन वर्ड आया है। वास्तु हेल्प करता है स्पेस को ट्रांसफॉर्म करके उस जगह का बेस्ट यूज करने के लिए, उस जगह का पर्पस का फायदा उठाने के लिए। कोई भी जगह का अपना पर्पस होता है, अपना काम होता है। जब वो जगह ठीक से फंक्शन नहीं कर रही होती है, इसका मतलब वहां पे कुछ ना कुछ वास्तु दोष होता है। ओके, आगे बढ़ते हैं। कल हमने सुना था, पढ़ा था 16 डायरेक्शंस के बारे में। ये 16 दिशाओं का अपना अपना एट्रीब्यूट है, अपने अपने तत्व है, और अपने अपने फंक्शनिंग है, अपने अपने इफेक्ट्स है। वो 16 संदर्भों को आपके लाइफ के गवर्न करते हैं, जो आपके लाइफ में आप अलग अलग तरीके से यूज करते हैं। आप हेल्थ का एक अलग तरीके से यूज करते हैं, आप सेविंग्स का एक अलग तरीके से, एक लाइफ का कॉन्टेक्स्ट है आपका। हेल्थ आपका एक अलग कॉन्टेक्स्ट है, कॉन्टेक्ट आपका अलग कॉन्टेक्स्ट है, कैश फ्लो अलग कॉन्टेक्स्ट है। तो ये सारे अलग अलग कॉन्टेक्स्ट को इन 16 दिशाएं अलग अलग गवर्न करती है। ओके, इन 16 दिशाओं का अपना एक एट्रीब्यूट है, अपना एक इफेक्ट है, और अपने अपने तत्व को रिप्रेजेंट करते हैं। Alright? सबसे पहले बात करते हैं नॉर्थ की दिशा की। नॉर्थ की दिशा आपको मनी अपॉर्चुनिटीज देती है, आपको अपॉर्चुनिटीज जो पैसा देवे या कोई भी तरह के अपॉर्चुनिटीज को गवर्न करती है। डजंट मैटर आप जॉब कर रहे हो, आप बिजनेस कर रहे हो, या कुछ भी लाइफ में कर रहे हो, अपॉर्चुनिटीज का होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। अगर आप जॉब कर रहे हो तो ये आपको नए जॉब्स, नए प्रमोशंस की आपको अपॉर्चुनिटीज देगा। अगर आप एक बिजनेस कर रहे हो तो ये आपको नए नए कस्टमर्स लाके देगा। आपके कस्टमर्स किस तरह के होंगे, वो गवर्न करता है नॉर्थ की दिशा। नॉर्थ की दिशा जितनी वास्तु दोष से फ्री रहेगी, जितनी अच्छी रहेगी, उतना ही आपका कस्टमर का फ्लो उतना अच्छा बना रहेगा, उतना ही ज्यादा आपकी लाइफ में अपॉर्चुनिटीज आती जाएगी। ओके, नॉर्थ की दिशा का कलर है ब्लू, इसका शेप है वेवी, और इसको जो एलिमेंट गवर्न करता है वो है वाटर। डन। नॉर्थ ऑफ नॉर्थ ईस्ट की दिशा, वेस्ट की दिशा, ये आपके हेल्थ एंड इम्यूनिटी को गवर्न करता है। आपका हेल्थ कैसा रहेगा, आपकी रोग प्रतिकारक शक्ति कैसी रहेगी, उस चीज को गवर्न करता है ये दिशा। ये दिशा में जैसी चीजें पड़ी रहेगी आपका हेल्थ उस तरीके का फंक्शन करेगा। अब जैसे मान लीजिए यहाँ पे कुछ वास्तु दोष होता है, तो क्या होगा, छोटी सी बीमारी अगर आपको होती है तो वो बहुत बड़ा रूप कर लेगा। अगर ये दिशा बहुत ज्यादा अच्छी है तो आप एक बहुत ही फिट लाइफस्टाइल को अपनाएंगे। आपको जल्दी कोई इनफैक्ट आपकी जो रोग, चल रहा ना बराबर, इनफैक्ट आपकी जो रोग प्रतिकारक शक्ति है वो बहुत ही ज्यादा अच्छी रहेगी।
अच्छी रहेगी। आपको डॉक्टर्स के पास बार बार जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। प्लस ये डॉक्टर्स, हीलर के हेल्थ इंडस्ट्री के लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट डायरेक्शन है। ओके, ये दिशा का भी कलर जो है वो है ब्लू, वो है बेबी। और इसको जो एलिमेंट गवर्न करता है वो है वाटर एलिमेंट। ओके, नॉर्थ ईस्ट की दिशा सबकी फेवरेट दिशा, हर वास्तु वाले का, हर पर्सन का, जिसने भी वास्तु का नाम सुना है उसने ईस्ट का नाम सुना ही है अपने लाइफ में। ओके, क्यों ये इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट दिशा है, ऐसा क्या मैजिकल है इस दिशा में? ये दिशा जो है क्लैरिटी एंड माइंड की दिशा है। आपका माइंड, बेसिकली ये आपका माइंड ही है। आप इस दिशा में दो चीज पड़ी रहेगी, जैसा ऑब्जेक्ट, जैसी एक्टिविटी हो रही होगी, आपका ब्रेन वैसा ही फंक्शन करना चालू करेगा। जो छोटी छोटी चीजों में, एक आपके हैबिट्स को बनाना, वो नॉर्थ ईस्ट गवर्न करता है। आपकी इनिशिएटिव ऑफ द थॉट कैसी रहेगी, आपकी क्वालिटी ऑफ थॉट कैसी रहेगी, आपकी सोच की क्वालिटी कैसी रहेगी, ये गवर्न करता है नॉर्थ ईस्ट दिशा। आपके मेंटल स्टेबिलिटी को भी ये बहुत ज्यादा गवर्न करता है। यहाँ पे अगर कुछ उल्टा सीधा हो जाता है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे वॉशिंग मशीन आ जाता है, तो लोगों को वर्टिगो की प्रॉब्लम होती है। यहाँ पे अगर कुछ हैवी ऑब्जेक्ट आता है तो माइंड एकदम ब्लॉक सा रहने लगता है। आपने बहुत पहले से सुना रहेगा ना कि यहाँ पे मंदिर बनाओ, इस जगह को भारी मत करो। कारण ये है कि अगर आप इस जगह को भारी कर देते हो तो माइंड बिगेन्स टू ब्लॉक। ओके, और वैसे भी ये वाटर एलिमेंट की जगह है। वाटर की जगह पे अगर अर्थ आ जाता है तो उसको ब्लॉक कर देता है। कैसे अर्थ वाटर को मैंने अलग अलग किया, वो मैं अभी आपको आगे तत्वों में बताऊंगा। बट इतना समझ लीजिए कि अगर यहाँ पे हैवी ऑब्जेक्ट आ जाता है, सो योर माइंड बिगन्स टू ब्लॉक। ओके, इसको जो सीईओ को भी मैंने बोला है। क्यों? क्योंकि जो एक सीईओ होता है उसका माइंड एकदम क्रिस्टल क्लियर होता है, और उसकी कॉन्वर्जेशन एकदम क्रिस्टल क्लियर होती है कि उसको अपनी बात को कैसे रखना है, कैसे अपने आप को प्रेजेंट करना है। वो हर जगह क्लैरिटी को ज्यादा ढूंढता है। एक सीईओ के नेचर में ही होता है कि वो क्लैरिटी को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस देता है, हर चीज में क्लैरिटी ढूंढता रहता है। समझ गए? वो चीज है। तो हाँ, नॉर्थ ईस्ट में मंदिर क्यों पहले से बनाता है? नॉर्थ ईस्ट एक ऐसा दिशा है जहाँ पे आपका माइंड फंक्शन करता है। तो क्या होता है जब हम वहाँ पे मंदिर बनाते हैं तो आप हर चीज में भगवान को सबसे पहले रखते हैं। आपका मन क्लीन रहता है, तो बार बार इच्छा होती है भगवान से जुड़े रहने की। ये कारण से आपको भगवान वहां पे मंदिर बनाने बोला जाता है। ठीक है, डजेंट मैटर आप कौन से धर्म को बिलोंग करते हैं, आप कौन से भगवान को वहां पे प्लेस करते हैं, बट आपको उसका अच्छा रिजल्ट मिलता ही मिलता है। डन। ये दिशा का भी कलर है वो है ब्लू। ये दिशा का जो शेप है वो है वेवी। और ये दिशा का जो एलिमेंट गवर्न करता है वो है वाटर एलिमेंट। डन। किसी को भी कुछ भी डाउट रहेगा तो प्लीज हैंड रेज करिए, मैं बीच बीच में भी डाउट लेता रहूंगा। ओके, ईस्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट की दिशा, ईस्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट की दिशा आपके फन एंड रिक्रिएशन को गवर्न करती है। आपके लाइफ में फन कैसा रहेगा, ह्यूमर कैसा रहेगा, आप खुश कैसे रहेंगे, उसको गवर्न करता है। आपके हैप्पीनेस का जरिया क्या है, उस चीज को गवर्न करता है ये दिशा। आपका ह्यूमर कैसा है, आप फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए ये दिशा इम्बैलेंस है। अगर ये दिशा इम्बैलेंस रहेगी तो आपको ह्यूमर ठीक से आप फन नहीं रहेगा, ह्यूमर नहीं रहेगा। जिसकी ये दिशा बहुत ज्यादा बड़ी रहेगी वो सीरियस जगह पे भी जोक करता रहेगा। जिसकी ये दिशा बहुत छोटी रहेगी या कोई भी वास्तु दोष होगा, तो जहां पे उसे खुश रहना चाहिए वहां पे भी वो खुश नहीं होगा। वो हर चीज में चीजों से जल्दी कंटाल जाएगा। उस तरह का नेचर आप पाएंगे। ओके, तो ये एक प्रैक्टिस होगी। जब आप एक एक जनों को मिलेंगे, अलग अलग उससे आप मिलते हैं, तो आप देखेंगे कि उसके घर में ये प्रॉब्लम होगी, तभी उसकी पर्सनैलिटी वैसी हुई है। क्या होता है, आपका जो घर होता है वो आपके सबकॉन्शियस माइंड के साथ डायरेक्ट कनेक्टेड होता है। आपके 99% डिसीजंस, 99% ऑफ द वर्किंग आपका सबकॉन्शियस माइंड ही करता है।
तो होता क्या है, जब कोई वास्तु दोष रहता है या कुछ वास्तु जो रहता है इतना कनेक्टेड रहता है कि एक एक ऑब्जेक्ट आपके घर पे रखा हुआ, एक एक एक्टिविटी आपके घर में या आपके ऑफिस में या फैक्ट्री में जो कमाई से आप ओन करते हो और आप वहां पे जाते भी हो, वो सारे जगहों को, वो सारा जगह आपके सबकॉन्शियस माइंड के साथ डायरेक्टली कनेक्टेड होता है। तो बेसिकली वो बॉडी के साथ केमिकल रिएक्शन करता है कि इस कॉन्टेक्स्ट में इस तरह से मुझे बिहेव करना है, इस कॉन्टेक्स्ट में इस तरीके से बिहेव करना है। तो इस तरीके से चेंजेस आते हैं आपके अंदर। जब आप वो वास्तु दोष हटाते हैं तो ऑटोमेटिकली वो सारी चीजें बैलेंस हो जाती है। समझ गए? तो ईस्ट नॉर्थ ईस्ट की हम लोग बातें कर रहे थे। ईस्ट नॉर्थ ईस्ट जो होता है ये अपने क्रिएशन आता है। एक काम करके जैसे आपको एक छोटा वेकेशन की जरूरत पड़ती है, 2-3 दिन आराम करने की जरूरत पड़ती है, तो आप जब आराम करके वापस से अपने काम पे आते हो तो आप एक अलग ही एनर्जी के साथ आते हो, आप और भी ज्यादा productive हो। तो आपके रिलेशन कैसे लाना है वो ईस्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट की दिशा गवर्न करती है। क्लियर है? सर, ये दिशा का भी जो कलर है वो है ग्रीन। ये दिशा का जो शेप है वो है रेक्टेंगल एंड ओवल। और इसको हम्म, तो जैसा कि हम बात कर रहे थे फन एंड रिक्रिएशन की, ईस्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट गवर्न करता है कि आपका फन एंड रिक्रिएशन कैसा रहेगा आपके लाइफ में, आप चीजों, आप कैसे खुश होंगे, वो गवर्न करता है ईस्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट। ये वो गवर्न करता है ईस्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट की दिशा। ये दिशा गवर्न करता है कि आप कैसे खुश रहेंगे। ओके, अब इस दिशा का भी कलर है वो है ग्रीन। इसका जो शेप है वो है रेक्टेंगल। और इसका भी जो इसका जो एलिमेंट है वो है एयर एलिमेंट। ठीक है, थोड़ा स्पीड करो। अब अगली हम बात करते हैं ईस्ट की दिशा। ईस्ट की दिशा जैसा कल मैंने आपको बताया ये आपके नेटवर्किंग के लिए इंपॉर्टेंट है। ये आपको कनेक्शंस करती है बाहर के लोगों के साथ। आपका आउटर वर्ल्ड में कनेक्शन कैसा रहेगा उसको गवर्न करती है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट दिशा है। जो लोग गवर्नमेंट सेक्टर्स में काम करते हैं, जो लोग कनेक्शंस में काम करते हैं, नेटवर्किंग में काम करते हैं, मार्केटिंग में काम करते हैं, उन लोगों के लिए ये बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण दिशा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है उन लोगों के लिए। आपका सोशल कनेक्शन कैसा रहेगा ये गवर्न करता है ईस्ट की डायरेक्शन। ओके, ईस्ट की डायरेक्शन जो है ये आपके पब्लिक गैदरिंग भी कैसी रहेगी, आप बाहर कैसे टाइप के लोगों से मिलोगे, वो गवर्न करता है ईस्ट की दिशा। ठीक है, आप लोगों से जुड़ने के लिए आपकी विचार कैसी होगी। जब भी आपके लाइफ में डोमेन आएगा कि आपको आउटर लोगों से मिलने की जरूरत है, तो आपका माइंड किस तरह से फंक्शन करेगा वो गवर्न करता है ईस्ट की दिशा। अगेन ईस्ट की दिशा का कलर है वो है ग्रीन। इसका जो शेप है वो है रेक्टेंगल एंड ओवल। और इसको जो एलिमेंट गवर्न करता है वो है एयर एलिमेंट, वायु तत्व। ओके,
आगे बढ़ते हैं। ईस्ट ऑफ साउथ ईस्ट की दिशा, ईस्ट ऑफ साउथ ईस्ट की दिशा आपकी एंजाइटी एंड चर्निंग को गवर्न करती है। किसी चीज के बारे में आप कितना ज्यादा रिसर्च करोगे वो गवर्न करता है ईस्ट ऑफ साउथ ईस्ट की दिशा। ये दिशा एक बैलेंस लेके आती है लाइफ में, कि आपको किसी चीज के इंफॉर्मेशन के बारे में कितना इन डेप्थ जाने की जरूरत है, उस चीज की बैलेंस को लेके आती है। अगर ये दिशा बहुत ज्यादा बढ़ी हुई है, घटी हुई है, या किसी भी प्रकार से यहाँ वास्तु दोष है, तो आप चीजों के बारे में बहुत ज्यादा ही डीप में जाते रहोगे, जो आपके लिए इररेलीवेंट भी रहेगी, तो भी आपको रेलिवेंट इंफॉर्मेशन और इररेलीवेंट इंफॉर्मेशन का डिफरेंस नहीं पता रहेगा। आप खाली हर चीज के बारे में रिसर्च ही करते रहोगे। ओके। अगर ये दिशा बहुत छोटी है तो किसी चीज के बारे में बिना जाने ही आप उस चीज के ऊपर आप इम्प्लीमेंटेशन चालू कर दोगे। ओके। ये दिशा का भी जो कलर है वो है ग्रीन। इसका जो शेप है वो है रेक्टेंगल एंड ओवल। और इसको जो एलिमेंट गवर्न करता है वो है एयर एलिमेंट, वायु तत्व। ओके। साउथ ईस्ट की दिशा बिजनेसमैन की दी मोस्ट फेवरेट डायरेक्शन। ये दिशा गवर्न करती है आपके कैश लिक्विडिटी को, आपके काम के इनिशिएशन को, आपके स्पार्क ऑफ द लाइफ को। जब आप एक लाइटर जलाते हैं तो वो एक मिली सेकेंड का स्पार्क आता है ना, आपके लाइफ के और आपके बॉडी के उस स्पार्क को गवर्न करती है साउथ ईस्ट की दिशा। ये दिशा बताती है कि आप किसी काम को करने के लिए किस तरह का स्पार्क है आपके अंदर। आप काम करने के लिए आप डिले करते हैं या फिर आप तुरंत से उठ के काम करने लगते हैं, वो गवर्न करता है साउथ ईस्ट की दिशा। आपकी कैश फ्लो कैसी रहती है वो गवर्न करता है साउथ ईस्ट की दिशा। साउथ ईस्ट की दिशा आपके अंदर फायर लेके आता है, अग्नि लेके आता है। ये अग्नि, अग्निकोण जिसे बोलते हैं, ये दिशा बेस्ट है किचन के लिए। ठीक है। इस दिशा में किचन इसीलिए बनाया जाता है क्योंकि अगर यहाँ पे चूल्हा आ जाता है तो आपके लाइफ की स्पार्क ऑटोमेटिकली अच्छी चलती रहती है। आप एक ऑटोमेटिकली एक हार्ड वर्किंग पर्सन बन जाते हैं। डन। इस दिशा का जो कलर है वो है रेड। इसका जो शेप है वो है ट्राइंगल। और इसको जो एलिमेंट गवर्न करता है वो है फायर। ओके। नेक्स्ट, साउथ साउथ ईस्ट की दिशा। साउथ साउथ ईस्ट की दिशा आपके अंदर पावर एंड कॉन्फिडेंस लेके आता है, कि आप किसी चीज को फेस करने के लिए कितने कॉन्फिडेंट रहेंगे, आप किसी चीज को प्रेजेंट करने के लिए कितने ज्यादा कॉन्फिडेंट रहेंगे, वो गवर्न करता है साउथ साउथ ईस्ट की डायरेक्शन। आप में दुनिया से लड़ने के लिए ताकत कैसी है, आपके अंदर करेज कितनी है कि आप किसी से भी आराम से लड़ जाओ, वो गवर्न करता है साउथ साउथ ईस्ट की डायरेक्शन। ओके। आपके अंदर का बल कैसा रहेगा वो गवर्न करता है साउथ साउथ ईस्ट की डायरेक्शन। ठीक है। और इस दिशा का जो कलर है वो है रेड कलर। इस दिशा का जो शेप है वो है ट्राइंगल। और इस दिशा का जो एलिमेंट गवर्न करता है वो है फायर, अग्नि। अग्नि तत्व इसको गवर्न करता है। ओके। आपका ये दिशा जितना मजबूत रहेगा आपका कॉन्फिडेंट लेवल उतना ही ज्यादा हाई रहेगा। चाहे आप जॉब कर रहे हो चाहे आप बिजनेस कर रहे हो, लाइफ के हर कॉन्टेक्स्ट में एक कॉन्फिडेंट रहना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। और कॉन्फिडेंस का भी अपना एक बैलेंस्ड लेवल बहुत ही ज्यादा जरूरी है। मान लीजिए ये दिशा बहुत ही ज्यादा बड़ी रहती है, वो हम आगे सीखेंगे कैसे दिशा बड़ी है कि छोटी है देखना है कैसे, वो हम आगे सीखेंगे। बट अभी फॉर द रेफरेंस आप ये समझ लीजिए, अगर ये दिशा बहुत ही ज्यादा बड़ी है तो आप बहुत ही ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंट पर्सन रहेंगे, हर चीज में एकदम कॉन्फिडेंस दिखाते रहेंगे जहां जरूरत भी नहीं है। वो लोग रहते हैं ना कि पुलिस देखे और जानबूझ के उनसे वो करने लगते हैं, रास्ते पे हल्का सा कुछ हुआ तोड़ फोड़ पे उतर जाते हैं। उन उस तरह के लोगों की साउथ साउथ ईस्ट की दिशा एकदम इम्बैलेंस्ड रहती है। ओके। साउथ की दिशा आपके फेम एंड रिकग्निशन की दिशा, प्लस आपके स्लीप की दिशा। आपकी स्लीप की क्वालिटी कैसी रहेगी, आपका नाम कैसा रहेगा आपके एरिया में, आपका ब्रांड या आप जो भी काम कर रहे उसमें आपका फेम कैसा रहेगा, वो गवर्न करता है साउथ डायरेक्शन।
साउथ डायरेक्शन आपको एक ब्रांड वैल्यू देता है। साउथ की दिशा आपको एक वैल्यूएबल पर्सन बनाता है, आपको एक नाम देता है कि यस ये पर्सन ये काम करता है, ये पर्सन इस चीज में बेस्ट है। वो जो फेम देता है ना, वो साउथ की दिशा देती है। साउथ की दिशा आपको रिलैक्सेशन भी देती है। अगर किसी को नींद की तकलीफ है तो डेफिनेटली उसके साउथ की दिशा में आपको वास्तु दोष मिलेगा किसी भी फॉर्म में। सबसे पहला वास्तु दोष यही होता है इस दिशा में कि उस घर में रहने वाले लोगों की नींद अच्छी नहीं है। ओके। और प्लस वो लोग बोलते रहेंगे कि हम कितना ही मेहनत कर ले, कोई हमारा नाम ही नहीं जानता ठीक से, कोई हमें ठीक से पहचानता ही नहीं है। जैसे हमारा वैल्यू डाउन कर देते हैं, हमें लोगों के बीच में उतनी बड़ी फेम ही नहीं मिलती है। तो आप पाएंगे कि साउथ की दिशा में वास्तु दोष है। ओके। साउथ की दिशा का जो कलर है वो है रेड। इसको इसका जो शेप है वो है ट्राइंगल। और इसको जो एलिमेंट गवर्न करता है वो है फायर एलिमेंट, अग्नि तत्व। ओके, चलते आगे। साउथ साउथ वेस्ट की डायरेक्शन। साउथ साउथ वेस्ट की दिशा आपके एक्सपेंडिचर एंड डिस्पोजल को गवर्न करती है। आपका खर्चा कैसा रहेगा लाइफ में, आप किन चीजों पे ज्यादा खर्च करोगे, आपका खर्चा करने का तरीका कैसा रहेगा, वो गवर्न करता है साउथ साउथ वेस्ट की दिशा। साउथ साउथ वेस्ट की दिशा एक बहुत ही अच्छी दिशा है टॉयलेट बनाने के लिए। टॉयलेट के लिए वन ऑफ द मोस्ट आइडियल डायरेक्शन है साउथ ऑफ साउथ वेस्ट की दिशा, क्योंकि ये वेस्टेज का भी दिशा है। ये डस्टबिन मीन्स वेस्टेज करने का भी दिशा है। प्लस ये आपके गट हेल्थ को भी गवर्न करता है। अब किसी को कॉन्स्टिपेशन है कि डायरिया है, वो गवर्न करता है साउथ ऑफ साउथ वेस्ट की दिशा। उनका गट हेल्थ कैसा रहेगा। ओके। इस दिशा का जो कलर है वो है येलो। इसका जो शेप है वो है स्क्वायर। और इसको जो एलिमेंट गवर्न करता है वो है अर्थ एलिमेंट। डन। साउथ वेस्ट की दिशा, साउथ वेस्ट एंड नॉर्थ ईस्ट, ये दो ऐसी दिशाएं हैं वास्तुशास्त्र में विच इज वन ऑफ द मोस्ट सेंसिटिव दिशा। अगर यहाँ पे थोड़ा भी वास्तु दोष आता है ना, तो रिजल्ट फटाक से दिखते हैं और उसके इफेक्ट्स आपको फटाक से दिखने लगते हैं कि हाँ यहाँ पे कुछ तो प्रॉब्लम है। साउथ वेस्ट की दिशा आपके रिलेशनशिप और स्किल्स को गवर्न करती है। आपका रिलेशनशिप विद द इनर वर्ल्ड, विद विथ योर फैमिली मेंबर्स, आपका फैमिली रिलेशंस कैसा है, उसको गवर्न करता है साउथ वेस्ट की दिशा। प्लस आपकी स्किल डेवलपमेंट कैसी होती है। आपने पहले से अभी तक सुनते आए होंगे, हमेशा से आपने सुना रहेगा कि जो घर का मेन अर्निंग पर्सन है उसको साउथ वेस्ट में रहना चाहिए। वो पहले के जमाने में डेट वॉज वेरी फाइन, बट आज के टाइम पे वो इतनी रेलिवेंट नहीं है। क्यों। पहले के जमाने में लोगों का कमाने का तरीका था हैंड वर्किंग से। लाइक कोई पॉट बनाता था, कोई शूज बनाता था, कोई पॉट बनाता था, कोई शूज बनाता था, कोई अलग अलग तरीके से। Okay. दो सेंसिटिव जोन्स का नाम है नॉर्थ ईस्ट एंड साउथ वेस्ट। तो पहले के जमाने में लोग हैंड वर्किंग से ज्यादा काम करते थे। कोई शूज बनाता था, कोई पॉट बनाता था, तो उनका काम ही होता था कि उनको हैंड वर्किंग करना है। आज के टाइम पे वो वैसा नहीं होता है। आप कुछ ना कुछ ऐसा काम कर रहे होते हो जहाँ पे आपको कॉन्फिडेंस की ज्यादा जरूरत होती है, या आप जिस सेक्टर में काम कर रहे होते हो तो आपको उस चीज की ज्यादा जरूरत होती है। फॉर एग्जाम्पल कोई डॉक्टर है तो उसके लिए नॉर्थ ऑफ नॉर्थ ईस्ट की दिशा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वो अगर वहां पे ज्यादा टाइम बिताता है, वहां पे सोता है, तो उसके लिए बहुत ही ज्यादा वो बेनिफिशियल रहता है। वही अगर कोई टीचर है तो वेस्ट ऑफ साउथ वेस्ट की दिशा में अगर वो सोता है तो बहुत अच्छा है। ऐसे हम आगे देखेंगे कि बेडरूम की प्लेसमेंट किसके लिए कैसी है। बट फॉर नाउ इसका लॉजिक पकड़ में आने के लिए ये समझिए कि आज के टाइम पे जरूरी नहीं है कि कोई बॉस ही या कोई घर का मेन ओनर ही इस दिशा में सोए। जो भी अपना स्किल डेवलप करना चाहते हैं उन लोगों के लिए ये बहुत ही आइडियल दिशा है। कोई पेंटिंग करना चाहता है, कोई कुछ हैंड वर्किंग में ज्यादा आगे जाना चाहता है, एनीथिंग रिलेटेड टू स्किल डेवलपमेंट, उन लोगों के लिए ये दिशा बहुत ही अच्छी दिशा है। ठीक है। ये दिशा गवर्न करता है आपका बॉन्डिंग,
आपका फैमिली बॉन्डिंग आपस में कैसा है उसको, प्लस ये दिशा को पितरों का भी दिशा कहा जाता है, क्योंकि एज यूजुअल ये रिलेशनशिप्स की जगह है। तो पितरों का आशीर्वाद कैसा रहेगा, पितरों का ट्रेडिशंस को आप कैसे फॉलो करोगे, वो गवर्न करता है साउथ वेस्ट की दिशा। ओके, साउथ वेस्ट की दिशा का जो कलर है वो है येलो, इसका जो शेप है वो है स्क्वायर, और इसको जो एलिमेंट गवर्न करता है वो है अर्थ एलिमेंट। डन। वेस्ट ऑफ साउथ वेस्ट की दिशा, वेस्ट ऑफ साउथ वेस्ट की दिशा आपके एजुकेशन, सेविंग्स एंड नॉलेज को गवर्न करती है। आपका नॉलेज किसी चीज में कितना ज्यादा रहेगा, आपकी सेविंग्स की माइंडसेट कैसी रहेगी, उसको गवर्न करता है वेस्ट ऑफ साउथ वेस्ट की दिशा। वेस्ट ऑफ साउथ वेस्ट की दिशा एक नो हाउ का भी दिशा है। बेसिकली एजुकेशन से ही आपको समझ में आता है कि मुझे लाइफ में कैसे आगे बढ़ना है, आपको लाइफ में रास्ता दिखाता है एजुकेशन। तो बेसिकली नो हाउ की दिशा बन जाती है वेस्ट ऑफ साउथ वेस्ट। नो हाउ को भी गवर्न करता है वेस्ट ऑफ साउथ वेस्ट। आपकी नॉलेज किस तरह की रहेगी वो गवर्न करता है वेस्ट ऑफ साउथ वेस्ट। प्लस जैसे कि मैंने बताया ये सेविंग्स की भी जगह है, तो ये आपके पैसे को प्रोटेक्ट करके भी रखता है। जो पैसा हम सेव करके रखते हैं, सेविंग्स किसे कहते हैं, जैसे आपने एफडी बना दिया, जो आपको फिक्स्ड इनकम देने वाला है, जो आपको एक कितना भी कुछ भी हो जाए वो पैसा आपके पास वापस आएगा ही, वो कभी डूबने नहीं वाला, उसको कहते हैं प्रोटेक्टेड मनी। तो आपका प्रोटेक्टेड मनी कैसा रहेगा वो गवर्न करता है वेस्ट ऑफ साउथ वेस्ट की दिशा। ओके, वेस्ट ऑफ साउथ वेस्ट की दिशा आपके बच्चों के एजुकेशन के लिए भी बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। आपके बच्चे किस तरीके से पढ़ाई करेंगे, अगर वो पढ़ाई कर रहे हैं तो जल्दी उनको याद हो रहा है कि नहीं, वो पढ़ाई करने के लिए क्या कर रहे हैं। अगर वहां पे गेम्स पड़े रहेंगे या वहां पे कुछ वास्तु दोष होगा, तो जब भी आप उनको पढ़ाई करने बोलेंगे तो वो कुछ और ही चीजों में चले जाएंगे। समझ गए, कैसे देखना है वो हम आगे देखेंगे। डन। इस दिशा का जो कलर है वो है व्हाइट, ऑल्सो ग्रे, ग्रे भी लाइट ग्रे जो रहता है वो। शेप है सर्क्यूलर, और एलिमेंट है स्पेस। ठीक है, स्पेस एलिमेंट इसको गवर्न करता है। आकाश तत्व इंटू ब्रैकेट लिख दीजिए। ओके, वेस्ट की दिशा, वेस्ट की दिशा आपके प्रॉफिट्स एंड गेन्स को गवर्न करती है। ये एक बहुत ही मैजिकल दिशा है। ये दिशा ना आपके मैनिफेस्टेशन लेके आती है लाइफ में। ये दिशा लॉ ऑफ अट्रैक्शन को इम्प्लीमेंट करने के लिए दिशा है। आप ये दिशा में बैठ के आप बोलने लगो ना कि भाई मैं लाइफ में बहुत आगे बढ़ रहा हूँ, बहुत आगे हूँ, और पॉजिटिव थॉट्स लाने लगोगे, तो ऑटोमेटिकली आपकी लाइफ ट्रांसफॉर्म होनी चालू हो जाएगी। एक बोलते हैं ना दीवारों के कान होते हैं, वेस्ट की दिशा की दीवार के सही में कान होते हैं। यहाँ पे एक देवता फील्ड होते हैं, वरुण देवता। ये मैं जस्ट फॉर नॉलेज बोल रहा हूँ। यहाँ पे एक देवता फील्ड होते हैं, वरुण देवता, जो आपकी इच्छा पूर्ति करते हैं। बेसिकली वो वेस्ट के ही जगह पे होते हैं। तो यहाँ पे बैठ के आप जो भी मैनिफेस्टेशन करना चाहते हो वो जल्दी से जल्दी आपके लाइफ में घटित होने लगता है। बट दैट शुड बी लॉजिकल। लॉजिकल मैनिफेस्टेशन आपके लाइफ में बहुत ही जल्दी होने लगता है, वो बहुत ही ज्यादा रास्ते खुलने लगते हैं जब वेस्ट की दिशा में आप बैठ के मैनिफेस्टेशन करते हैं, जब वेस्ट की दिशा में कोई वास्तु दोष नहीं होता है। ओके, तो वेस्ट की दिशा आपको सेल्फ अवेयरनेस देता है, आपके प्रॉफिट्स को इंक्रीज करता है। आप एक चीज कैसे सस्ता मैन्युफैक्चर करके उसको बेस्ट बनाएंगे, आप कैसे उसको महंगे से महंगा बेचेंगे और आपके प्रॉफिट्स को ज्यादा से ज्यादा बनाएंगे, वो गवर्न करता है वेस्ट की डायरेक्शन। ओके, वेस्ट की डायरेक्शन का भी जो कलर है वो है व्हाइट, इसका जो शेप है वो है सर्क्यूलर, और इसका जो एलिमेंट जो इसे गवर्न करता है वो है स्पेस एलिमेंट। ओके, क्लियर ना। वेस्ट ऑफ नॉर्थ वेस्ट की दिशा, आज यहां से हम स्टार्ट कर रहे हैं। वेस्ट ऑफ नॉर्थ वेस्ट की दिशा डिप्रेशन एंड डिटॉक्सिफिकेशन की जगह है। ये जगह जो, अगर आपने कोई पहले कोई फोर्ट वगैरह घूमे होंगे तो आपने देखा होगा कोप भवन जिसे बोलते हैं। कोप भवन क्या होता है कि अभी किसी के लाइफ में कुछ दुख का इवेंट हुआ, कोई करीब का कोई ऑफ हो गया, या किसी नजदीक वाले की डेथ हो गई, या कुछ बड़ा इंसिडेंट हो गया जिससे आपको अचानक से बहुत ज्यादा कष्ट हुआ, तो उससे मूव ऑन कैसे करना है, उससे तुरंत से रो के जब आप रोते हो
और तुरंत आंसू पोंछते हो, तो एक आपको वो मिलती है, मीन्स एक सुकून सा मिलता है। तो वो चीज लेके आती है वेस्ट ऑफ नॉर्थ वेस्ट की दिशा। आप मूव ऑन कैसे होंगे लाइफ में, वो गवर्न करता है वेस्ट ऑफ नॉर्थ वेस्ट की दिशा। आप डिप्रेशन से बाहर कैसे आओगे, किन चीजों से आपको डिप्रेशन होगा, वो गवर्न करता है वेस्ट ऑफ नॉर्थ वेस्ट की दिशा। आप पास्ट के बारे में कैसे सोचोगे, पास्ट का आप कितना सोचोगे, वो भी गवर्न करता है ये दिशा। ओके। अगर कोई व्यक्ति इस दिशा में बहुत ही ज्यादा टाइम बिताता है, तो वो एक बहुत ही डीमोटिवेटेड जैसा पर्सन हो जाता है, क्योंकि ये थोड़ा सा डीमोटिवेशन लाके उसको डिटॉक्सिफिकेशन करने की जगह है। ये जगह कंटिन्यूस वहां पे रहने की चीज नहीं है। समझ गए? तो इस दिशा को हमें उस तरीके से यूज करना है। तो ये दिशा आपको डिप्रेशन से बाहर आने की भी मदद करती है, प्लस अगर कोई व्यक्ति इस दिशा में बहुत ज्यादा टाइम बिताता है, तो वो खुद डिप्रेस्ड भी हो जाता है। ओके। ये दिशा जो है, ये महलों में इसको कोप भवन, यहाँ पर कोप भवन बनाया जाता था। इस दिशा में हमेशा कोप भवन बनाया जाता था, जहाँ पे आके सब रोना धोना, अपना दुख दर्द की बातें करके निकल जाना होता था। गॉट इट? ये दिशा का भी जो कलर है वो है वाइट, और इसका जो शेप है वो है सर्क्यूलर, और इसको जो एलिमेंट गवर्न करता है वो है स्पेस एलिमेंट, आकाश तत्व। ओके। नॉर्थ वेस्ट की दिशा, नॉर्थ वेस्ट की दिशा आपके लाइफ में सपोर्ट सिस्टम क्रिएट करता है, प्लस आपकी बैंकिंग लाइफ कैसी रहेगी उसको गवर्न करता है। सपोर्ट सिस्टम, इस तरह के लोग, जैसे मान लीजिए आप कुछ बिजनेस कर रहे हैं, तो बिजनेस करने के साथ साथ आपके इन्वेस्टर्स कैसे रहेंगे, आपको जो सपोर्ट करने वाले लोग हैं, आपका स्टाफ, आपका बिजनेस जिन चीजों की वजह से चलता है वो कैसा रहेगा, आपकी टीम, अगर आप जॉब भी कर रहे हो तो आपका टीम वर्क कैसा रहेगा, उसको गवर्न करता है नॉर्थ वेस्ट की दिशा। नॉर्थ वेस्ट की दिशा लीगल डॉक्यूमेंट्स, लीगल इश्यूज, कोर्ट, बेसिकली लीगल वाली चीजें को भी गवर्न करता है। लीगल सेक्टर्स लाइक क्या कहते हैं उसको, एडवोकेट्स, कोर्ट्स, वो सारे जो लीगल डॉक्यूमेंटेशन की चीजें होती है, वो उसको भी गवर्न करता है नॉर्थ वेस्ट की दिशा। अगर आपके लाइफ में आप किसी भी तरह से लीगल चीजों से कनेक्टेड है, जैसे डीएमसी, कोर्ट या पुलिस स्टेशन, इन सब जगहों से अगर आप कनेक्टेड है, तो आपका नॉर्थ वेस्ट की दिशा का मजबूत होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। या अगर आपको किसी भी रीजन से लोन लेने की जरूरत पड़ती है, आपको लोन्स की जरूरत पड़ती है, तो आपको नॉर्थ वेस्ट की दिशा का सशक्त होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। आपका सिबिल स्कोर कैसा रहेगा, बेसिकली सिबिल स्कोर हमें यही बताता ना कि हमें बैंक से सपोर्ट कितनी मिलेगी। तो आपका सिबिल स्कोर कितना अच्छा रहेगा, वो गवर्न करता है नॉर्थ वेस्ट की दिशा। ओके। आपको बैकअप्स, एक तरह से समझ लीजिए पावर बैंक का काम करता ही है, आपके लाइफ का पावर बैंक है ये दिशा। अगर आपको जब भी आप डाउन हो जाते हो, तो एक कंधे की जरूरत पड़ती है, आपको एक सपोर्ट की जरूरत पड़ती है, वो सपोर्ट को गवर्न करता है नॉर्थ वेस्ट की दिशा। इस दिशा का भी जो कलर है वो है वाइट, इसका जो शेप है वो है सर्क्यूलर, और इसको जो एलिमेंट गवर्न करता है वो है स्पेस एलिमेंट, आकाश तत्व। डन। लास्ट डायरेक्शन, नॉर्थ ऑफ नॉर्थ वेस्ट की दिशा। ये दिशा अट्रैक्शन एंड सेक्सुअल इंटीमेसी को गवर्न करता है। कपल का, या घर में रहने वाले हस्बैंड वाइफ का, घर में कोई भी कपल का आपसी में अट्रैक्शन कैसा रहेगा, प्लस आपका कस्टमर अट्रैक्शन भी कैसा रहेगा, लोग आपसे कैसे अट्रैक्ट होंगे, उसको गवर्न करता है नॉर्थ ऑफ नॉर्थ वेस्ट की दिशा। आपकी सेक्सुअल प्लेजर प्लेजर कैसी रहेगी, उसको गवर्न करेगा नॉर्थ ऑफ नॉर्थ वेस्ट की दिशा। आपके लाइफ में चार्म कैसा रहेगा, आप चीजों को लेके कितने पैशनेट रहेंगे, उसको गवर्न करता है नॉर्थ ऑफ नॉर्थ वेस्ट की दिशा। प्लस यहाँ पे ये पॉइंट मैंने मेंशन नहीं किया है, बट बता रहा हूँ आपको, एक तरह से टीम टीम का अट्रैक्टेड पर्सन बनाता है ये दिशा। अगर ये दिशा डिस्टर्ब होती है ना, तो मान लीजिए आपका एक ग्रुप है 5-10 लोगों का, तो उन 10 लोगों में ना, अगर मान लीजिए इस दिशा में वास्तु दोष है,
उन 10 लोगों में आपकी रिस्पेक्ट सबसे ज्यादा कम होगी, प्लस लोग आपका मजाक बनाएंगे, आप उतने ज्यादा अट्रैक्टेड नहीं रहोगे, लोग आपको इग्नोर करेंगे, आपको ऐसा फील होगा कि मैं इतना मतलब फॉर एग्जाम्पल सर जरा सा बढ़ रहा हूँ तो भी कोई मुझे नोटिस नहीं कर रहा है, या कुछ भी आप अच्छा बोल रहे हो तो कोई आपके ऊपर ज्यादा फोकस नहीं करता है, कोई ज्यादा आपको नोटिस नहीं करता है। तो आप देखेंगे कि नॉर्थ ऑफ नॉर्थ वेस्ट की दिशा में वास्तु दोष है। ओके, नॉर्थ ऑफ नॉर्थ वेस्ट की दिशा कस्टमर अट्रैक्शन का भी काम करता है। कस्टमर का जो ट्रस्ट बनाता है वो बनाता है आपका नॉर्थ ऑफ नॉर्थ वेस्ट की दिशा। सारे टाइप के बिजनेसेस के लिए नॉर्थ ऑफ नॉर्थ वेस्ट की दिशा इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट डायरेक्शन। ये दिशा इतनी अच्छी डायरेक्शन है कि कस्टमर को आपके प्रोडक्ट्स के प्रति, आपके प्रति ऑटोमेटिकली अट्रैक्टेड कर देता है, ऑटोमेटिकली कस्टमर आपके तरफ खींचा चला आता है। ओके, ये कलर का भी जो, सॉरी, ये डायरेक्शन का भी जो कलर है वो है ब्लू, इसका जो शेप है वो है वेवी, और इसको जो एलिमेंट गवर्न करता है वो है वाटर एलिमेंट, जल तत्व। डन। 16 दिशाएं सबको क्लियर है, सबने नोट डाउन कर लिया है? प्लीज बताइए। यस। थैंक यू। अभी आज हम स्टार्ट करते हैं द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ वास्तुशास्त्र एंड एनी ऑकल्ट फील्ड, जिसे कहते हैं पंचतत्व। पंचतत्व ही एक चीज है जिससे सारे संसार की रचना हुई है, जिससे सब कुछ बना है। आपका घर, आपका ऑफिस, आपका बॉडी, आपका ब्रेन, कोई भी मंत्र तंत्र, एवरीथिंग इज मेड अप ऑफ पंचतत्व। चाहे छोटा से छोटा चीज हो, बड़ा से बड़ा चीज हो, इन पंच तत्वों के संतुलित से ही सारी चीजें बना है। हम जैसे बचपन में पढ़ते आए हैं ना कि जल वायु अग्नि पृथ्वी आकाश, ये पंच तत्व ही बताती है कि इन पंच तत्वों के बैलेंस से ही कुछ भी चीज बनती है। ये पंच तत्व ही क्रिएटर बनता है किसी भी चीज का, चाहे लाइफ में कुछ भी हो। धरती, आपका छोटा से छोटा चीज पंच तत्व से ही बनता है। ओके, तो आपका बॉडी भी बेसिकली पंच तत्व से बना है, आपका घर भी पंच तत्व से बना है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, ये सारे चीजें एक दूसरे के साथ कनेक्टेड रहते हैं। तो जब इनमें कनेक्शन रहती है तो घर में किसी भी ऑब्जेक्ट, किसी भी एक्टिविटी का किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में होना, या किसी भी तत्व का किसी डायरेक्शन में होना, आपको आपके बॉडी में केमिकल रिएक्शन करता है। आप चीजों को कैसे देखोगे, आप सोचोगे कैसे किसी चीज के बारे में, उस चीज को गवर्न करता है पंचतत्व। ओके, पंचतत्व में 5 एलिमेंट्स होते हैं। अभी आप आपके नोट्स में देखेंगे तो मैंने हर दिशा के साथ में उसका एलिमेंट भी लिखवाया है। तो हमें इसको इस तरीके से याद रखना है: जल, वायु, अग्नि, पृथ्वी, आकाश। जल, वाटर, वायु, एयर, एयर एंड वुड आर सिनोनिम्स, वो दोनों एक ही मीनिंग है दोनों के। फायर, अग्नि, अर्थ, पृथ्वी, मेटल, स्पेस, मेटल। कैसे आया है मैं भी आपको बताता हूँ। ये पंच तत्व ही है जो आपके पूरे के पूरे वास्तु को गवर्न करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं वाटर की। वाटर के कुछ एट्रीब्यूट्स रहते हैं, वाटर का कुछ एक अपना एलिमेंट होता है, एक अपना गुणवत्ता होती है कि जो चीजें वाटर में ही होती है। वाटर का अपनी एक स्पेशलिटी होती है। जैसे वाटर की स्पेशलिटी क्या है? कंटिन्यूस फ्लो में रहता है तो अच्छा रहता है। वाटर किसी भी वेसल में जाता है तो उसका शेप ले लेता है। वाटर इमोशन है। आपके घर में वाटर एलिमेंट्स, या वाटर एलिमेंट्स की जो दिशाएं है, फ्रॉम नॉर्थ ऑफ नॉर्थ वेस्ट टू नॉर्थ ईस्ट, इतनी जो दिशाएं है वो उसको गवर्न करता है वाटर एलिमेंट। ओके, तो आपका इमोशन, आपकी मेमोरी, आपकी
आपकी मेमोरी, आपका जो सोचने का तरीका है, वो सारे चीजों को गवर्न करता है वाटर एलिमेंट। ओके, वाटर एलिमेंट जो गवर्न करता है, जिन दिशाओं को गवर्न करता है, वो है नॉर्थ ऑफ नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ, नॉर्थ ऑफ नॉर्थ ईस्ट एंड नॉर्थ ईस्ट। ये चार दिशाओं को वाटर एलिमेंट गवर्न करता है। ठीक है, वाटर एलिमेंट का जैसे मैंने आपको उस दिशाओं में भी लिखाया, कोई भी ऑब्जेक्ट जो वेवी शेप का है वो वाटर एलिमेंट का माना जाता है, वो वाटर एलिमेंट का ही होता है। कोई भी चीज, कोई भी ऑब्जेक्ट अगर ब्लू कलर का है, ब्लू के कोई भी फैमिली, चाहे लाइट ब्लू हो या डार्क ब्लू हो, या फिर ब्लैक कलर हो। ब्लैक कलर क्यों? क्योंकि जब आप तालाब को देखते हैं, पानी को देखते हैं रात के टाइम पे, तो वो क्रिस्टल ब्लैक होता है, वो ब्लैकिश दिखता है। तो इसीलिए ब्लैक कलर को भी वाटर एलिमेंट ही कहते हैं। ब्लैक कलर भी वाटर एलिमेंट का ही रिजल्ट देता है। तो जब आप ब्लू कलर या ब्लैक कलर को देखते हैं, तो आपके मन में सीधा सीधा याद आना चाहिए कि ये वाटर एलिमेंट का मटेरियल है। ओके, अगर आप किसी वेवी शेप के ऑब्जेक्ट को देखते हैं, तो वो वाटर एलिमेंट का कहलाता है। अब से, आज से ही आपको प्रैक्टिस में लाना है, आपको प्रैक्टिस करना है। हर चीज को, हर एक ऑब्जेक्ट, हर एक एक्टिविटी को आपको पंच तत्वों के आधार पे देखना है, आपको पंच तत्वों के नजरिए से देखना है। आप किसी ऑब्जेक्ट को देख रहे हैं, वो किसी पर्टिकुलर कलर का है, तो आपको देखना है कि ये कौन से पंच तत्व को रिप्रेजेंट करता है, कौन सा तत्व इसको गवर्न करता है। ओके, ये ऑब्जेक्ट कौन से तत्व का है, वो आपको देखना है। ओके, वाटर एलिमेंट का जो मेटल है वो है एल्यूमिनियम। ओके, ये टेस्ट जो है वो किस तरह से काम करता है। मान लीजिए कोई आप लैंड सिलेक्शन कर रहे हैं, तो वहां पे अगर जल तत्व बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ है, तो वहां का जो पानी रहेगा, वहां की जो लैंड की पानी रहेगी, वो थोड़ी सी सॉल्टी सॉल्टी रहेगी। आप समझ गए? तो ऐसे आप चीजों को देख पाएंगे कि कैसे ये सारे शेप, टेस्ट, कलर, मेटल जल तत्व को रिप्रेजेंट करती है। आपको चीजों को पंच तत्व के आधार पे देखने की प्रैक्टिस करनी है। शुरू शुरू में थोड़ा सा डिफिकल्टी हो सकता है, बट करते करते करते, देखते 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 आपको आदत हो जाएगी। ये पूरा का पूरा वास्तुशास्त्र दृष्टा सिद्धांत है। आप जितना देखने की प्रैक्टिस करोगे, उतना ज्यादा आप सीखते चले जाओगे। ठीक है, नेक्स्ट, एयर, वायु तत्व। एयर एलिमेंट किसी भी ऑब्जेक्ट में, किसी भी चीज एक्टिविटी में, अगर उसमें ग्रोथ की एक्टिविटी है, पेड़ पौधे, एयर मतलब वाइटल एयर, ऑल्सो वुड, वुड एंड वाइटल एयर। जब आपको थकान लगती है, जब आपको बोलते ना आराम की जरूरत पड़ती है, तो पुराने जमाने में पेड़ के नीचे सो जाया करते थे लोग। अभी भी कहीं कहीं आप देखते होंगे जो साइट्स होते हैं, तो जो लेबर्स होते हैं वो पेड़ के नीचे सोना ज्यादा पसंद करते हैं, क्योंकि उससे उनको रिफ्रेशमेंट फील होता है, उससे उनको एक फ्रेशनेस सा फील होता है पेड़ के नीचे सोने से। तो एयर एलिमेंट जो है वो वुड, वो ग्रीन कलर, ये सारे चीजों को रिप्रेजेंट करती है। किसी भी ऑब्जेक्ट में अगर उसकी प्रॉपर्टी ग्रो होने की है, ग्रो करने की प्रॉपर्टी है, प्लांट्स, ट्रीज, वो सारे चीजें एयर एलिमेंट को गवर्न करती है। ओके, वायु तत्व को गवर्न करती है। आप कितने ज्यादा फ्रेश रहोगे, आपकी नेटवर्किंग कैसी रहेगी। बेसिकली नेटवर्किंग तो एयर के थ्रू ही होता है। स्पेस माध्यम बनता है, बट सॉरी, स्पेस जो है वो एयर का माध्यम बनता है, बट जो कम्युनिकेशन होती है, जो सारे कनेक्शंस होते हैं, वो एयर एलिमेंट के थ्रू ही होते हैं। आपकी हैप्पीनेस जो होती है, वो एयर एलिमेंट ही गवर्न करती है। ओके, बेसिकली ग्रोथ, सोशल ग्रोथ, नॉट फाइनेंशियल ग्रोथ, आपका पहुंच कितना ज्यादा है, आपकी लोगों में पहचान कितनी ज्यादा है, उसको गवर्न करता है एयर एलिमेंट।
जैसा कि मैंने बताया चर्निंग, मंथन आपका कैसा रहेगा, उसको गवर्न करता है एयर एलिमेंट। और एयर एलिमेंट को जो दिशाएं गवर्न करती है वो है ईस्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट, ईस्ट एंड ईस्ट ऑफ साउथ ईस्ट। ओके, ये तीन दिशाएं बेसिकली एयर एलिमेंट की दिशाएं कहलाती है। ओके, ये तीन दिशाओं ये तीन दिशाओं का जैसा मैंने आपको बताया था, कलर है ग्रीन एंड ऑल्सो ब्राउन फैमिली। एक वहां पे वर्ड और ऐड कर दीजिए, ब्राउन फैमिली, लाइट ब्राउन, डार्क ब्राउन, वो सारे कलर्स को गवर्न करती है एयर एलिमेंट। ओके, प्लस यहाँ का जो मेटल है वो है स्टेनलेस स्टील। ठीक है, ये घर अगर किसी के घर में एयर एलिमेंट बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ रहेगा तो उनके घर में रहने वाले लोग खट्टा खाने के बहुत ज्यादा शौकीन रहेंगे। तो इसके लिए यहाँ का टेस्ट कहा जाता है कि खट्टा। या आप अगर इन फ्यूचर आप साइट सिलेक्शंस के लिए जाओगे, आपको साइट का एलिमेंट देखना होगा कि उसको कौन सा एलिमेंट ज्यादा गवर्न कर रहा है। वो रहेगा, अगर वहां का पानी खट्टा होता है, खट्टा सी उसमें टेस्ट रहती है, तो वो एयर एलिमेंट का जगह होता है। ओके, चलते आगे। ये दो एलिमेंट्स आपको समझ में आ गए अच्छे से। नेक्स्ट, अग्नि तत्व, फायर एलिमेंट। फायर एलिमेंट आपके अंदर स्पार्क लेके आती है, आपको काम को करने के लिए इनिशिएशन लेके आती है, आपको फाइट कराने की एक कॉन्फिडेंस देता है, एक पैशन देता है, आपको एक एक्सट्रोवर्ट पर्सन बना देता है, आपके नेम एंड फेम को बहुत ज्यादा अच्छा बना देता है। फायर आपके स्लीप को भी गवर्न करता है, आपका स्लीप कैसा रहेगा वो आपके फायर गवर्न करता है। ठीक है, फायर एलिमेंट जिन दिशाओं को गवर्न करता है वो है साउथ ईस्ट, साउथ साउथ ईस्ट एंड साउथ। ये तीन दिशाओं को फायर एलिमेंट गवर्न करता है। ठीक है, इसका जैसा मैंने आपको बताया, शेप है ट्राइंगल। ओके, इसका टेस्ट जो है वो स्पाइसी। मतलब अगर किसी के घर का ये दिशा बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग रहता है या बहुत ही ज्यादा बढ़ा हुआ होता है तो यहाँ के लोग स्पाइसी खाने के बहुत ही ज्यादा शौकीन होते हैं। ओके, इस तत्व का जो कलर है वो है रेड फैमिली, पिंक, ऑरेंज एंड ऑल्सो वायलेट। वायलेट ऑल्सो कम्स इन द पिंक फैमिली। तो रेड फैमिली, पिंक फैमिली एंड डार्कर शेड ऑफ ऑरेंज। ओके, वो गवर्न करता है फायर एलिमेंट को। डन। फायर एलिमेंट का जो मेटल होता है वो होता है कॉपर। समझ में आ गया? आगे। नेक्स्ट, अर्थ एलिमेंट, पृथ्वी तत्व। पृथ्वी तत्व आपकी स्टेबिलिटी को गवर्न करती है। आपका बेसिकली बॉडी वेट भी कैसा रहेगा वो पृथ्वी तत्व गवर्न करती है। आपकी बात में कैसी वजन रहेगी, आपकी बात में कितनी वजन रहेगी, वो गवर्न करता है अर्थ एलिमेंट। आपका सपोर्ट भी बेसिकली कैसा रहेगा, आप आपके रिलेशनशिप्स कैसे रहेंगे, बेसिकली घर के रिलेशनशिप से भी एक आपका सपोर्ट अच्छा बन जाता है। तो वो घर का सपोर्ट आपको कैसा रहेगा वो गवर्न करता है अर्थ एलिमेंट। ओके, अर्थ एलिमेंट सिर्फ दो दिशाओं को गवर्न करता है। अर्थ एलिमेंट साउथ वेस्ट एंड साउथ साउथ वेस्ट दिशा को गवर्न करता है। बेसिकली क्या होता है, जब हम और इन डेप्थ जाते हैं और इन डेप्थ स्टडी करते हैं तो नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट, साउथ ईस्ट और बेसिकली साउथ वेस्ट, ये चारों दिशाओं में भी अर्थ एलिमेंट्स होते हैं। नॉर्थ ईस्ट में बहुत ही माइनर अर्थ एलिमेंट होता है, बहुत ही डाइल्यूटेड वर्जन ऑफ अर्थ विच इज इग्नोरेबल। ओके, और साउथ ईस्ट और नॉर्थ वेस्ट में थोड़े से बैलेंस्ड वर्जन में बहुत थोड़ा सा रहता है, बट बैलेंस्ड वर्जन में अर्थ रहता है। बट जो मेन उसकी पकड़ रहती है वो होती है साउथ वेस्ट एंड साउथ साउथ वेस्ट में। ठीक है, ये जो मैंने आपको बताया वो जस्ट फॉर द नॉलेज बताया, बट द मेन हम जो फोकस अभी करेंगे वो सिर्फ ये कि अर्थ एलिमेंट गवर्न करती है साउथ वेस्ट एंड साउथ साउथ वेस्ट डायरेक्शन को। ओके, इसका जो शेप है वो है स्क्वायर और इसका जो टेस्ट है वो है स्वीट।
ये दिशा जैसा रहेगा, उसके घर में स्वीट खाने वाले लोग उस तरीके के रहेंगे। बहुत बड़ा रहेगा तो स्वीट खाने के बहुत ज्यादा शौकीन रहेंगे, छोटा रहेगा तो लोग स्वीट खाना पसंद नहीं करेंगे। समझ गए? इस दिशा का जो कलर है वो है पूरा का पूरा येलो फैमिली। ठीक है, लाइट येलो, डार्क येलो, गोल्डन, वो सारे चीजें अर्थ एलिमेंट को गवर्न करते हैं। इसका जो मेटल है वो है ब्रास। ओके, नेक्स्ट, स्पेस एलिमेंट, आकाश तत्व। आकाश तत्व आपके मैनिफेस्टेशंस के लिए काम करता है, आपके फुलफिलमेंट देता है लाइफ में, गेन्स देता है, आपके लाइफ में एक्सपांशन, फाइनेंशियल एक्सपांशन कैसा होगा उसको गवर्न करता है, आप कितने बड़े व्यक्ति बनेंगे उसको गवर्न करता है, सेल्फ अवेयरनेस देता है, एजुकेशन देता है। ये सारी चीजें, बेसिकली मैं जो ये सारे वर्ड्स बोल रहा हूँ, आप देख रहे होंगे ये सारे डायरेक्शंस के ही एट्रीब्यूट्स को मैं बता रहा हूँ यहाँ पे। तो बेसिकली ये वाइस वर्सा ही काम करता है, ये वही चीज है बेसिकली कि स्पेस के अंदर ये सारे दिशाएं आते हैं, वेस्ट ऑफ साउथ वेस्ट, वेस्ट, वेस्ट ऑफ नॉर्थ वेस्ट एंड नॉर्थ वेस्ट। ये चार दिशाएं जो है उसमें स्पेस एलिमेंट पूरा भरपूर रहता है। ठीक है, स्पेस एलिमेंट इसको गवर्न करते हैं, स्पेस एलिमेंट इसको गवर्न करते हैं। इसका जो शेप है वो होता है सर्कुलर। आप किसी भी सर्कुलर ऑब्जेक्ट को देखते हैं वो होता है स्पेस एलिमेंट। ओके, इसका जो कलर है वो है वाइट एंड लाइटर शेड ऑफ ग्रे, मीन्स थोड़ा सा मीडियम शेड भी, जैसे मैं अभी ये देखिए जहां पे कर्सर घुमा रहा हूँ, ये कलर देखिए, ये स्पेस एलिमेंट का ही कलर है। ठीक है, जब इससे और डार्क होने लगता है तो वो वाटर एलिमेंट में कन्वर्ट होने लगता है। ठीक है, और इसका जो मेटल है वो है आयन। ठीक है, चलो आगे, फास्ट नहीं हो रहा ना? ओके, ये पंच तत्व बने कैसे हैं, कहां से आए हैं ये पंच तत्व, कैसे ये एक दूसरे को बनाते हैं, अभी हम उसे जानेंगे। ये पंच तत्व है, ये सारे एक दूसरे को बनाने में, कंट्रोल करने में और डिस्ट्रक्ट करने में मदद करते हैं एक साथ में। ओके, अभी जैसा मैंने आपको बताया, आपको इसको प्रैक्टिस के लिए इस तरीके से याद करना है। वाटर, जल, वायु, एयर, फायर, अग्नि, अर्थ, पृथ्वी, स्पेस, आकाश। आपके नोटबुक में इस पिक्चर को एक बना लीजिए। सबसे ऊपर ऐसे वाटर, फिर राइट हैंड साइड पे एयर, फिर उसके नीचे फायर, लेफ्ट में अर्थ और उसके ऊपर स्पेस। ठीक है, अब मैं शुरुआत करता हूँ कि ये बने कैसे। वाटर, किसी भी लाइफ की शुरुआत होती है वाटर से, एक जल तत्व से किसी भी लाइफ की शुरुआत होती है। ठीक है, तो कोई भी मान लीजिए कोई पानी है, ठीक है, पानी प्लांट को ग्रो करने में मदद करता है। ठीक है, एयर मीन्स प्लांट्स, एनीथिंग, एनी प्रॉपर्टी विच गिव्स द ग्रोथ, जिसमें ग्रो होने की प्रॉपर्टी होती है वो एयर एलिमेंट कहलाता है। तो वाटर जो है वो प्लांट्स को ग्रो करने में मदद करता है। ओके, जो प्लांट्स है, आप इस तरह से समझ लीजिए कि कोई एक अर्थ है। ठीक है, मान लीजिए एक विजुअल एक अर्थ है। ठीक है, वहां पे बारिश हो रही है जिसकी वजह से प्लांट्स ग्रो हुए। ठीक है, पूरा जंगल बन गया, जंगल बन गया, पूरा प्लांट्स बन गया। तो प्लांट्स में जब वो पूरा ज्यादा पैक पैक हो गया, फिर जो भी सारे लकड़ी है वो एक दूसरे से रगड़ खाने लगे। जब वो रगड़ खाए तो स्पार्क पैदा हुआ, वो स्पार्क ने अग्नि क्रिएट किया। तो एयर एलिमेंट ने अग्नि को क्रिएट किया, तो पूरा जंगल जलने लगा। ठीक है, पूरा जंगल पूरा भस्म हो गया। अब भस्म हो जाने के बाद क्या हुआ, वो ऐश बन गया। ऐश, पूरा सैंड, विच इज अर्थ एलिमेंट। तो फायर ने अर्थ एलिमेंट को क्रिएट किया। ठीक, अब अर्थ एलिमेंट के नीचे ही मेटल बनता है। मेटल, जो
जिसको मैं स्पेस भी कहा जाता है, चाइनीज फिलोसॉफी में स्पेस को मेटल भी कहा जाता है। ठीक है, तो अर्थ एलिमेंट से ही मेटल क्रिएट हुआ, एंड स्पेस इज अगेन आकाश, और आकाश में ही बादल होते हैं, और बादल से ही बारिश होती है। तो वैसे ही ये सारे एलिमेंट एक दूसरे को क्रिएट करते हैं। ठीक है, अर्थ एलिमेंट के बाद स्पेस एलिमेंट आता है। एनी ऑब्जेक्ट, ये एक सेंटेंस नोट कर लीजिए, एनी ऑब्जेक्ट विच हैज सी थ्रू प्रॉपर्टी मीन्स एनी सॉलिड ऑब्जेक्ट, जैसे डायमंड, क्रिस्टल, एनी क्रिस्टल और एनी थिंग, एनी सॉलिड ऑब्जेक्ट विच हैज सी थ्रू प्रॉपर्टी इज कॉल्ड स्पेस एलिमेंट। उसको स्पेस एलिमेंट का ऑब्जेक्ट कहा जाता है। ओके, अगर वो क्लाउडेड हो जाता है, अगर वो क्लाउडेड हो जाता है तो वो अर्थ एलिमेंट का कहलाएगा। बट इफ इट इज क्रिस्टल क्लियर देन इट इज स्पेस एलिमेंट, देन इट इज स्पेस एलिमेंट। ओके, तो इस तरीके से ये सारे एलिमेंट्स एक दूसरे को बनाने में हेल्प करते हैं। डन, आगे बढ़ू। तो जैसे ये एक दूसरे को बनाते भी है, तो वैसे ये एक दूसरे को कंट्रोल भी तो करेंगे ना। किसी भी तत्व का बनना और कंट्रोल होना, मतलब कि कम होना, एक साथ में घटित होता है। इसको इस तरह से समझिए, आपकी लाइफ, आप आपकी लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं या नीचे जा रहे हैं, लाइफ आगे जा रही है कि पीछे जा रही है, डेथ की तरफ नजदीक जा रही है या बचपन से लेके आगे बढ़ रही है, दोनों ही हो रहा है। अपने अपने देखने का नजरिया है, बट हो तो दोनों ही रहा है। ये फिनोमिना दोनों ही एक साथ में काम कर रही है। तो वाटर को अगर स्पेस स्पेस अगर वाटर को क्रिएट कर रहा है, तो एयर वाटर को कंट्रोल कर रहा है। अब जो प्लांट्स होते हैं, प्लांट्स वाटर को सोक कर लेते हैं, वाटर को डिस्ट्रॉय नहीं करते, बट वाटर को सोक कर लेते हैं। तो उसको थोड़ा सा कंट्रोल कर देते हैं, उसको थोड़ा सा कम कर देते हैं। लॉजिक पकड़ में आ रहा है? प्लांट्स वाटर को कम कर देते हैं, उसको सोक लेते हैं। ठीक है, अब जब जंगल बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, जो जंगल एरियाज रहते हैं, तो जब बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, अनकंट्रोलेबली बढ़ जाता है, तो जो फॉरेस्ट मैनेजर्स होते हैं, जो गवर्नमेंट होती है, वो क्या करती है, एक बाउंड्री बना के उतने जंगल, उतने पेड़ पौधों को जला देती है, एक साथ में उसको बर्न आउट कर देते हैं। आज के टाइम पे ये चीज कम होता है, बट पहले के टाइम पे ये चीज बहुत ज्यादा होता था, कि उतने से पर्टिकुलर एरिया को जला दिया जाता था। तो इस तरीके से फायर जो है वो एयर को कंट्रोल करती है। ठीक है, बट फायर जब हम रेमेडीज में यूज करते हैं, तो फायर का एक बहुत ही थोड़ा सा यूज करते हैं, क्योंकि जब आप जंगल को जला रहे हो, तो वो तो आग तो फास्ट फैलता है ना, आग तो फैल फैल के पूरा जंगल ही जला देगा। हमें वो भी नहीं करना है, हमें एयर एलिमेंट को भी बचाना है। तो एक थोड़ा सा यूज करके हम एयर एलिमेंट को कंट्रोल करते हैं। तो इस हिसाब से फायर कंट्रोल्स द एयर। ओके, फायर एयर को कंट्रोल करता है। ठीक है, अब नेक्स्ट, अर्थ एलिमेंट जो है वो फायर को कंट्रोल करता है। कैसे? अब आप कहेंगे कि पानी भी तो ये चीज कर सकता है, लेकिन नहीं, देर इज अ ह्यूज डिफरेंस। जब कहीं आप मान लीजिए आप कुछ एक हवन जैसा कुछ जला रहे हैं, आप कुछ कहीं आग लगी हुई है, ठीक है, बट आपको उसको जलते रहने देना है, लेकिन उसको बुझाना नहीं है। वाटर क्या करता है, आग को डिस्ट्रॉय कर देता है, बुझा देता है, पूरी तरह से उसको नष्ट कर देता है वाटर। लेकिन जब आपको आग को थोड़ा कम करना होता है, थोड़ा सा रिड्यूस करना होता है, तब आप उसके ऊपर थोड़ी सी मिट्टी डाल देते हैं। ठीक है, आप किस फॉर्म में आग को कंट्रोल कर रहे हैं या बुझा रहे हैं, वो गवर्न करता है अर्थ एलिमेंट। ठीक है, अर्थ एलिमेंट जो है वो फायर को थोड़ा सा कंट्रोल करता है। बहुत ज्यादा आग लगी हुई है, थोड़ा सा मिट्टी डाल के उसको आपने कंट्रोल कर दिया, आग भी रहने दिया और कंट्रोल भी कर दिया। ठीक है,
तो फायर को कंट्रोल करने के लिए अर्थ एलिमेंट का यूज किया जाता है। ठीक है, डन। अब अर्थ एलिमेंट को कम करने के लिए क्या करते हैं, मान लीजिए आपके पास एक टब है जिसमें पूरी की पूरी मिट्टी बनी हुई है, पूरी की पूरी मिट्टी भरी हुई है। आपने उसमें से मिट्टी थोड़ा निकाल के साइड में रख दिया, तो आप क्या क्रिएट कर रहे हो वहां पे, आप उसमें स्पेस बना रहे हो, आप उसमें जगह बना रहे हो। तो इस प्रकार से स्पेस एलिमेंट कंट्रोल्स द अर्थ एलिमेंट। ओके, स्पेस एलिमेंट को जब अर्थ एलिमेंट्स की दिशाओं में बढ़ाते हैं तो आप उसको कम करते हैं, आप उसको थोड़ा कंट्रोल करते हैं। स्पेस एलिमेंट्स इस तरीके से कंट्रोल करता है अर्थ को। ठीक, अब वाटर एलिमेंट जो होता है वो स्पेस एलिमेंट को थोड़ा कम कर देता है। आकाश है, ठीक है, बहुत स्काई है, क्लाउड तो जाके वहीं पे चले जाते हैं ना, उसके स्पेस को वो कवर अप करते रहते हैं। तो उसी प्रकार से वाटर स्पेस को कंट्रोल करता है। ठीक है, तो ये थी हमारी सबसे पहले थियरी ऑफ क्रिएशन। अब जो मैंने उसके बाद बताया वो थी थियरी ऑफ कंट्रोल। थियरी ऑफ क्रिएशन क्लॉकवाइज काम करता है और थियरी ऑफ क्रिएशन एंटी क्लॉकवाइज काम करता है। जो आपने वो जो चार्ट बनाया उसको आप उस तरीके से स्टडी करेंगे तो आपकी लर्निंग बहुत ही ज्यादा इजी हो जाएगी। ठीक है, चलो आगे। अब ये आज का सिर्फ ये लास्ट टॉपिक मैं कर देता हूँ, नहीं तो बहुत ज्यादा हैवी हो जाएगा आप लोग के लिए। थियरी ऑफ डिस्ट्रक्शन, कौन सी चीज किसको खराब कर देती है। अब शुरुआत अग्नि से करते हैं। अभी जैसे मैंने आपको बताया अग्नि है, ठीक है, आग में अगर आप पानी डाल दोगे तो क्या होगा, वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा। ठीक है, तो अगर आप आग में पानी डाल दोगे तो क्या वो आपके अग्नि तत्व के दिशाओं को डिस्टर्ब कर देगी, उसको खराब कर देगी। ठीक है, तो और अगर आग को जलने के लिए क्या चाहिए रहता है, एयर चाहिए रहता है, ऑक्सीजन चाहिए होता है। और अगर वहां पे स्पेस भी आ गया, आप बेसिकली इसको स्टार बना लीजिए। ठीक है, आपने जो अभी ये डायग्राम बनाया उसके साथ में ऐसे स्टार बना लीजिए। ठीक है, और स्टार को एक दूसरे के साथ कनेक्ट करके आप उसको स्टडी करिए। वाटर एलिमेंट फायर को खराब करेगी, ऑल्सो फायर भी वाटर को खराब करेगी। ठीक है, ये दोनों एक दूसरे के एंटी एलिमेंट्स है। प्लस स्पेस एलिमेंट एंड फायर एलिमेंट आर ऑल्सो एंटी एलिमेंट्स। अब आग को जलने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है। स्पेस जो अर्थ का आउटर हेमिस्फीयर होता है, जो आउटर स्पेस होता है, क्या उसमें कभी ऑक्सीजन होता है, नहीं। तो अगर वहां पे आप आग जलाओगे, कितना भी स्पार्क करोगे, तो वहां पे बाय डिफॉल्ट आग नहीं जलने वाली क्योंकि वहां पे स्पेस है। तो वैसे ही स्पेस फायर को डिस्टर्ब कर देता है। हमने बचपन में एक्सपेरिमेंट किया था, एक कैंडल को जलाते हैं फिर उसके ऊपर ग्लास रख देते तो वो आग बुझ जाता है। तो वो उस तरीके से स्पेस डिस्ट्रॉय कर देता है फायर को। समझ गए। अब नेक्स्ट, अर्थ एलिमेंट। अर्थ एलिमेंट में जब एयर आ जाता है, एयर मतलब किसी भी मिट्टी में जब प्लांट आ जाता है, ट्रीज आ जाता है, तो वो उसको फाड़ देता है, उसकी स्टेबिलिटी बेसिकली उसको तकलीफ देता है, उसको चीर देता है। समझ गए। तो एयर एलिमेंट अर्थ का एंटी एलिमेंट हुआ, क्योंकि अर्थ की प्रॉपर्टी है उसको स्टेबल रहना पसंद है, और हम उसको अगर वहां पे एयर आ जाता है तो वो उसको चीरता है, उसको तकलीफ देता है। ठीक है, प्लस वाटर एलिमेंट, अर्थ एलिमेंट के साथ अगर वाटर एलिमेंट आ जाता है तो उसको वो ढीला कर देता है। अगर आप मिट्टी में पानी डाल देते तो उसकी जो स्ट्रेंथ होती है वो बहुत ज्यादा वीक हो जाती है, मिट्टी बहुत ढीला ढीला हो जाता है। समझ गए। तो इस प्रकार से वाटर एलिमेंट और अर्थ एलिमेंट आर द एंटी एलिमेंट्स। ओके, आगे बढ़ता हूं। स्पेस एलिमेंट। ठीक है, स्पेस एलिमेंट में जब आप फायर डालने की कोशिश करते हो, जब आप फायर डालने की कोशिश करते हो तो वो अग्नि भी बुझ जाती है,
प्लस वो स्पेस को दूषित कर देती है। वो स्पेस में धुआं ले आता है, उसको दूषित कर देता है कैसे भी करके, समझ गए। तो वो स्पेस के एलिमेंट को बहुत ही ज्यादा डिस्टर्ब कर देती है। इसके लिए फायर एलिमेंट एंड स्पेस एलिमेंट आर द एंटी एलिमेंट्स। डन। प्लांट्स को भी ग्रो होने के लिए एयर की जरूरत पड़ती है। प्लांट्स अगर स्पेस एलिमेंट में चले जाएं, कभी आपने सुना है कि हम अभी तक चांद पे पहुंच गए, मार्स पे आई गेस सब गया है, तो कभी वहां पे प्लांट्स का ग्रोथ हुआ है? कभी वहां पे प्लांट्स को ग्रो करने की कोशिश करवाया है? नहीं, क्योंकि स्पेस में प्लांट रह ही नहीं सकता। प्लांट्स को भी जीने के लिए ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, वो सारे चीजों की जरूरत होती है। तो एयर एलिमेंट एंड स्पेस एलिमेंट इस हिसाब से एंटी एलिमेंट्स होते हैं, समझ गए। वाटर एलिमेंट, वाटर एलिमेंट में जब फायर आ जाता है तो क्या होता है, वो पानी को दूषित कर देता है। आप किसी स्टील पानी में कुछ जलता हुआ चीज अचानक से डाल दीजिए तो फायर भी खराब होता है। उस पर आता हूँ। पर जब हम फिर कम है, हाँ, जब हम पानी में, स्टिल पानी में फायर को अचानक से डाल देते हैं तो क्या होता है कि वो पानी को भी दूषित कर देता है और फायर को भी वो खराब कर देता है, फायर को भी बुझा देता है। तो पानी भी उस वजह से दूषित हो जाती है। इस तरह से वाटर एंड फायर आर द एंटी एलिमेंट्स। ओके। अब पानी है, ठीक है। पानी को क्या पसंद है? बचपन में एक पोइट्री सुने थे ना, रुकने वाला पानी सड़ता, रुकने वाला पहिया अड़ता। तो पानी को फ्लो करते रहना ज्यादा पसंद है। पानी स्टिल रहेगा तो वो खराब हो जाएगा। और पानी को स्टिल करता है अर्थ एलिमेंट। आपका जो पानी का टंकी होता है वो रहता है अर्थ एलिमेंट। वाटर को स्टोर कर देना, वाटर को बांध देना का काम करता है अर्थ एलिमेंट। तो जब अर्थ एलिमेंट वाटर एलिमेंट की दिशाओं में आ जाता है तो क्या करता है, वो वाटर एलिमेंट के वाटर की दिशाओं के जो एट्रीब्यूट्स होते हैं उसको ब्लॉक कर देता है, समझ गए। तो अर्थ एलिमेंट एंड वाटर एलिमेंट इस तरह से एंटी एलिमेंट्स हुए। डन। लास्ट है एयर एलिमेंट। एयर एंड अर्थ, जैसे मैंने आपको बताया, अ, मान लीजिए कोई एक प्लांट है, ठीक है। उसके ऊपर आप बहुत ज्यादा मिट्टी डाल रहे हो, मिट्टी डाल रहे हो, तो उसको ग्रो करने को बहुत ज्यादा तकलीफ होगी, ठीक है। तो इस प्रकार से एयर एलिमेंट एंड अर्थ एलिमेंट आर एंटी एलिमेंट्स। डन। एयर एलिमेंट, जैसा मैंने आपको बताया, प्लांट्स को ग्रो करने के लिए किस चीज की जरूरत होती है? प्लांट्स को ग्रो करने के लिए ऑक्सीजन, उसको मीन्स ग्रोथ की एयर की जरूरत पड़ती है उसको बढ़ने के लिए। तो स्पेस अगर वहां पे आ जाता है तो वो उसको डिस्ट्रक्ट करता है, उसके एयर को खराब कर देता है, उसके एयर को जीरो कर देता है। तो इस तरह से एयर एलिमेंट एंड स्पेस एलिमेंट आर द एंटी एलिमेंट्स। इसको मैं कल भी अच्छे से वापस रिवाइज करवाऊंगा, बार बार इसकी प्रैक्टिस कराऊंगा, तो इससे पंच तत्व आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। एक बार पंच तत्व आप अच्छे से समझ लेंगे ना, पंच तत्व को देखने का नजरिया, पंच तत्व को चीजों प्रैक्टिकल लाइफ में कैसे देखना है, आप एक बार ये सीख लेंगे ना, तो आपको वास्तु अच्छे से आ जाएगा। आप इनफैक्ट सारी चीजें, आप रेमेडीज खुद से डिजाइन कर पाएंगे, समझ गए। जो भी रेमेडीज डिजाइन होता है वो बिल्कुल इस तरीके से ही डिजाइन होता है। ओके। आज का कोई डाउट है किसी को तो प्लीज बताइए मुझे। एक डाउट आया था इधर में, चैट 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 चैट, हाँ। बट हम व्हाइट को न्यूट्रल कलर कहते हैं, वो तो स्पेस एलिमेंट्स कैसे? यस, व्हाइट में जो एकदम चटक व्हाइट रहता है, मीन्स जो शाइनी व्हाइट रहता है, वो अर्थ एलिमेंट, सॉरी, वो स्पेस एलिमेंट का ही काम करता है। इसके लिए कभी भी आपने मेरे वीडियोस में भी सुना होगा, जो एकदम शार्प व्हाइट कलर के ऑब्जेक्ट्स है उसको मैं ईस्ट की दिशा में मना करता हूँ। क्योंकि जो मान लीजिए व्हाइट कलर अगर वायु तत्व की दिशाओं में आ जाता है
तो वो वायु को डिस्टर्ब करता है। बेसिकली व्हाइट कलर न्यूट्रल कलर नहीं होता है, जो ऑफ व्हाइट कलर होता है वो न्यूट्रल कलर कहलाया जाता है। व्हाइट कलर में भी बेसिक व्हाइट इज फाइन, बट जो एकदम शार्प व्हाइट कलर होता है, शाइनी व्हाइट कलर होता है, वो डिस्टरबेंस क्रिएट करता है दूसरी दिशाओं में। ओके, क्लियर है अर्चना मैम? किसी का और कोई डाउट है तो प्लीज मुझे बताइए। सबको ये चीज अच्छे से क्लियर हुआ? आप सब नोट्स अच्छे से बना रहे हैं? ओके, देखिए मैं आप सबको लास्ट डे आप सबको मैं पीडीएफ नोट भी भेजूंगा, लेकिन जो आप अभी जो नोट बनाएंगे ना, वो आपको बेस्ट लर्निंग में हेल्प करेगा। नोट्स तो क्या, मेरे नोट्स में मैं जो आपको पीडीएफ नोट्स भेजूंगा उसमें भी ये सब डिटेल में लिखा हुआ है, लेकिन ये जो आपकी प्रैक्टिस बनेगी वो आपको लाइफ टाइम आपके अंदर याद रखेगी। वो चीजें आपको लाइफ टाइम याद रहेगा। बेसिकली जो काम हम लिख के ज्यादा प्रैक्टिस करते हैं वो हमें ज्यादा अच्छे से याद रहता है। ठीक है, तो इस चीज को प्रैक्टिस करिए। जो भी आज मैंने सब बताया इस चीज को देखते रहिए बस। आपको देखते 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 ऑटोमेटिकली आपको चीजें आने लगेगी। आप ड्राइविंग वास्तु का काम पता है कैसा है? ड्राइविंग करने जैसा है। आप ड्राइविंग करने के जब आप याद करें, जो लोग यहाँ पे ड्राइविंग करते होंगे, फर्स्ट डे आप कैसा सोच रहे होंगे, अरे अभी मैं क्लच दबाना है, अभी ब्रेक दबाना है, अभी गियर लगाना है, अभी एक्सेलरेट करना है, स्टीयरिंग ऐसे पकड़ना है। आप 1 महीना 2 महीना ऐसे करते 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 आज अगर आप ड्राइविंग करते तो आपको सोचने की भी जरूरत पड़ती है। आपका ड्राइविंग सबकॉन्शियस माइंड ऑटोमेटिकली कराता है। आप समझ गए? तो उस तरीके से वास्तु भी है। आप धीरे धीरे आप ये चीजें सीख रहे हो, आप अपने अंदर ये चीजों को इम्बाइब कर रहे हैं, आप अपने अंदर इस चीज प्रैक्टिस को ला रहे हैं। प्रैक्टिस करते 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 कुछ टाइम बाद ऐसा हो जाएगा कि आपको विचार भी नहीं करना पड़ेगा ना, वास्तु दोष तुरंत ढूंढ लोगे। जो काम करने के लिए आपको शुरू शुरू में आपको मिनिमम 1 डेढ़ घंटा लगेगा, वो आप बाद में 5 5 मिनट 10 10 मिनट के अंदर अंदर वो रेमेडीज कर दोगे। वो सारे रेमेडीज आप डिजाइन कर लोगे। ओके, कोई डाउट आज के सेशन में? मैं कल भी इसका थोड़ा सा एक रिकैप दे दूंगा। फिर भी कोई डाउट है तो प्लीज बताइए मुझे। डन, एवरीवन इज क्लियर? इजाजत लूं मैं आज के दिन? ठीक है, ओके, थैंक यू सौरभ भाई। वेलकम। थैंक यू। वेलकम।